नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी प्रश्न, जो भी प्रश्न आपके कोई भी जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, सभी परीक्षाओं में साथियों आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का डाउट्स क्लियर होने वाला है। एवं साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं छूटने वाला है। वीडियो में आगे जाने से पहले साथियों आपको बता दें, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसी तरह के अपने एग्जाम को प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों एक नई राह दिखाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए। यहाँ पे साथियों ये सारा कुछ PDF आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। प्रत्येक दिन साथियों नई नई वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे प्रतिदिन साथियों आपके एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए जीके जीएस के प्रश्नों का मोस्ट इंपोर्टेंट संग्रह आपको उपलब्ध करवाई जाती है। एवं साथियों कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको 5 जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्रतिदिन दिए जाते हैं। तो आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो से आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। साथियों चलेंगे अब प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सबसे पहले आप स्थापना जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की यदि बात करें तो आपको बता दें 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? तो आप इसे भी जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? आगे की वीडियो में आपको हालांकि सभी कुछ डिटेल से बताई गई है साथियों, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए एक बार बेसिक से कि याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। साथियों A.O. ह्यूम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। A.O. ह्यूम राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इसकी स्थापना 1885 को मुंबई में हुई थी। साथियों चलते हैं सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों की ओर, जहां से आपके एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉपिक से। तो आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो साथियों प्रथम अधिवेशन इसके स्थापना के समय में ही हुआ। और साथियों यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो आपको याद रखना है कि मुंबई में, क्योंकि इसकी स्थापना भी कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे साथियों? तो आपसे एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और साथियों आपको ये भी बता दें कि ये 2 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? तो आपको सारा कुछ डिटेल्स इस PDF के माध्यम से प्रस्तुत की गई है साथियों। वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स दी गई है आपको। ये सारा कुछ PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बता दें सबसे पहला अध्यक्ष के रूप में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तत्पश्चात 1892 में फिर अगली बार साथियों, यानी कि 2 बार जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो वो थी कब समय, उसका समय काल था साथियों 1892। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते प्रथम अधिवेशन से साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय, प्रथम अधिवेशन के समय साथियों 72 प्रतिनिधियों ने, कुल कितने प्रतिनिधियों ने? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप इसे भी याद रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और उसके बाद साथियों अगले पॉइंट की यदि बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। साथियों पहले आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था साथियों? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी जो हमारे देश के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं साथियों, बुजुर्ग वयस्क के रूप में जाने जाते हैं, उसने सुझाव दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम में परिवर्तित करके इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो आशा करेंगे कि यहाँ तक आपके सारे कुछ टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब चलेंगे अगले अधिवेशन की ओर। तो आपको बता दें कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ साथियों? 1886 ईस्वी में। यदि स्थान पूछ लिया जाए साथियों कि यह कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो कलकत्ता भी साथियों 1885 के समयकाल के अवधि के समय एक मुख्य केंद्र था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम राजधानी जो थी कलकत्ता थी साथियों, इसलिए कलकत्ता उस समय एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में था। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि दूसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। अब यह भी जान लीजिए कि ये कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब? तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886, 1893, 1906 आपको ये सारा चीज याद रखना है। उसके बाद चलेंगे तीसरे अधिवेशन की ओर। तो आपको साथियों बता दें कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 का अधिवेशन था। यह कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो साथियों
मद्रास आपको याद रखना है। मद्रास में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी साथियों, बदरुद्दीन तैयब जी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है साथियों कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? कि एग्जामी प्रश्न में साथियों कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। हालांकि साथियों आपको आगे के प्रश्नों में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, वैसे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला साथियों सारा कुछ डिटेल्स आपको आगे के प्रश्नों में बताया गया है। इस वीडियो में साथियों आपका सभी कुछ कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। सभी डाउट्स जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है साथियों आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। साथ ही साथ साथियों ये सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलेंगे अगले नंबर में। अगला नंबर में साथियों आपको पूछा गया है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ इलाहाबाद में आयोजित हुआ था साथियों। 1888 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपको याद रखना है साथियों कि इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले चुने गए थे। कौन चुने गए थे? जॉर्ज यूले। ये साथियों कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसलिए साथियों ये प्रश्न अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यानी कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको याद रख तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूले जी थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। और यह कब बने थे? तो 1888 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इलाहाबाद आपको याद रखना है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर की ओर। उसके बाद साथियों अगला नंबर में है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन आपके एग्जाम को लेकर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों इस अधिवेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका डिस्कशन अभी आपके सामने होने वाला है। तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आपको याद रखना है साथियों कलकत्ता में आयोजित हुआ था। कलकत्ता में साथियों इसकी अध्यक्षता यानी इस अधिवेशन 1896 अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपको याद रखना है साथियों रहीमतुल्लाह सैयानी जी। रहीमतुल्लाह सैयानी जी 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इस अधिवेशन के साथियों प्रमुख बातें हैं कि इस अधिवेशन के दौरान सबसे पहले साथियों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गायन किया गया था। कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन के दौरान साथियों पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान का जो साथियों गायन हुआ था। तो साथियों आपसे पूछा जाता है प्रश्न के रूप में भारतीय राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में। 1896 आपको याद रखना है साथियों कांग्रेस के 1896 अधिवेशन के दौरान। और कहाँ पे गाया गया था? तो आपको ये बात भी याद रखना है साथियों कलकत्ता में। कहाँ पे गाया गया था? तो कलकत्ता आपको याद रखना है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर में। अगला नंबर भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम को लेकर। 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। तो बता सबसे पहले तो साथियों आप जान लीजिए 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन साथियों वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था साथियों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में साथियों गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी को साथियों हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप उसे भी याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 1905 के अधिवेशन का है कि इस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था साथियों। किस आंदोलन का समर्थन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था। 1905 की एक महत्वपूर्ण घटना थी साथियों बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन यह भी आपके एग्जाम को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं साथियों। कमेंट में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है साथियों। प्रश्न है कि 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान साथियों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का जवाब आपको कहाँ देना है साथियों? कमेंट में जरूर देना है। आप आशा करेंगे साथियों कि 1905 ईस्वी के दौरान हुए बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। तो साथियों यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से भी आपको कई पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। तो आप देख लीजिए 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह कलकत्ता में आयोजित हुआ था साथियों, क्योंकि कलकत्ता उस समय तक साथियों भारत की राजधानी रही, इसलिए सबसे ज्यादा अधिवेशन साथियों भारत के कलकत्ता शहर में यानी कि भारत की उस समय की राजधानी में आयोजित होती थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो साथियों कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी जी इस अधिवेशन के भी अध्यक्ष चुने गए थे। 1906 में साथियों कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। और इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों आपका कि इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके जनरल एग्जाम को लेकर। आप चाहे किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2-3
बेहतरीन प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से नोट करके याद करने की कोशिश करेंगे। साथियों, यदि किसी कारणवश आप नोट करने में समस्या आ रही है या उचित समय नहीं मिल पा रहा है साथियों, तो आप ये सारा कुछ PDF बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जुड़ के हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है साथियों। वहाँ पे जुड़ के